बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं A1 TV। मैं हूं मुक़द्दस नूर और मैं हूं राशिदा मुनीर। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अमरीकी डॉलर की मुसलसल चौथे रोज तंजली, रुपया मजीद तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.62 सस्ता होकर 230 रुपये 50 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर मजीद सस्ता 231 रुपये का फरोख्त होने लगा। वजीर खजाना की तब्दीली के बाद से डॉलर 6 रुपये तक सस्ता हो चुका। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज मंदी, 100 इंडेक्स 350 से जायद पॉइंट्स कर गया। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए अच्छी खबर, नेपरा ने बिजली ₹4.27 सस्ती कर दी। सार्फिन को 7 अरब 21 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। नेपरा ने फैसला अगस्त के फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में किया। दरख्वास्त में समाअत के दौरान नेपरा ने कहा कि इलेक्ट्रिक की अपनी पैदावारी लागत 38 रुपए फी यूनिट है और जो बिजली खरीदता है उसकी लागत 14 रुपए तक है। चेयरमैन नेपरा की के इलेक्ट्रिक को बिजली की पैदावारी लागत कम करने की हदायत। पाकिस्तान ने आलमी अमन के लिए बेशुमार कुर्बानियां दी। हम अमन चाहते हैं मगर इस ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। पाक अफवाज किसी भी खतरे से निपटने की भरपूर सलाहियत रखती है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ का रिसालपुर में ग्रेजुएशन तकरीब से खिताब। पास आउट होने वाले मुल्की और गैर मुल्की कैडेट्स को बैचेस लगाए। पोजीशन होल्डर्स में ट्रॉफियां तकसीम की। तकरीब में पास आउट कैडेट्स की परेड, फ्लाई पास्ट का भी शानदार मुजाहिरा किया। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो कहते हैं इमरान खान ने खारजा ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाया। गलती इमरान खान करे और सजा असद मजीद को दूं, ये नाइंसाफी होगी। अमेरिका के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आई है। बिलावल भुट्टो वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले, सैलाब मुतासरीन की मदद पहला काम है, इलेक्शन कराना मुमकिन नहीं। इलेक्शन का मुतालबा सैलाब ज़दगान की जिंदगियों से खेलने के मुतरादिफ है। अफगान तालिबान को तनहा न किया जाए, उनके फंड्स जारी किए जाएं। पाकिस्तान और भारत को मौसमियाती तब्दीली पर मिलकर काम करना चाहिए। वज़ीर आज़म हाउस की ऑडियो लीक्स पर आला इख्तियाराती कमेटी तश्कील। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कमेटी के सरबराह होंगे। हुकूमत का साइबर सिक्योरिटी से मुतल्लिक लीगल फ्रेमवर्क की तैयारी का फैसला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास का एलामिया जारी। इजलास में वज़रा, सर्विसेज चीफ और हसास अदारों के सरबराह शरीक हुए। इमरान खान ने अपनी ऑडियो लीक होने का जिम्मेदार शहबाज शरीफ को करार दे दिया। मामले में वज़ीर आज़म के खिलाफ अदालत से रुजू का इंदिया। कहते ऑडियो लीक करना नेशनल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है। अभी तो साइफर पर खेला ही नहीं, चाहता हूँ मंजरे आम पर लाया जाए। गुज़िश्ता रोज इमरान खान और आज़म खान की मुबैना ऑडियो लीक हुई थी। वज़ीर आला पंजाब से मुत्तहिदा अरब इमारात के सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और सरमायाकारी के अमूर पर तबादला ख्याल। फिरोजपुर रोड पर मुबारक सेंटर प्रोजेक्ट पर जल्द काम शुरू करने पर इत्तफाक। परवेज़ इलाही ने सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद पर UAE के सफ़ीर का शुक्रिया अदा किया। सैलाब ज़दा इलाकों में वबाई अमराज के बाइस अमवात बढ़ने लगी। जैकबाबाद में मलेरिया शिद्दत इख्तियार कर गया। 24 घंटों में मलेरिया से 6 साला बच्ची समेत 4 अफराद जांबाक। ज़राए के मुताबिक अस्पतालों और मार्केटों में अद्वियात की मसनूई किल्लत है। महकमा सेहत की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। मुल्क में डेंगू का फैलाव तेज। एक रोज में 1000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में 378 अफराद बीमार। पेशावर में 172 डेंगू केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 245 अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला। लाहौर में 115 और इस्लामाबाद में 73 मरीजों की डेंगू रिपोर्ट मस्बत। कराची में गुज़िश्ता रोज 327 अफराद डेंगू मच्छर के डंक का निशाना। उमरकोट में डेंगू का मरीज दम तोड़ गया। इस्लामाबाद में किसान इत्तेहाद का धरना, शहरियों का गुजरना मुहाल हो गया। खैबर चौक के करीब धरने के बाइस बदतरीन ट्रैफिक जाम। दफातर को जाने वाले अफराद फंस गए। मुजाहरीन की डी चौक जाने की धमकी। पुलिस की जानिब से रखी गई खारदार तारें हटा दी गई। किसानों का मुतालबा है खाद की कीमत कम और ब्लैक मार्केटिंग रोकी जाए। गंदम और गन्ने की इमदादी कीमत बढ़ाई जाए। किसानों ने मुतालबात की मंजूरी तक वापस न जाने का ऐलान कर दिया। पाक बहरिया की सलाहियतों में मजीद इजाफा। जदीद ATR-77 तैयारा बहरी बेड़े में शामिल। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक नया तैयारा जदीद तरीन आलात और हथियारों से लैस है। कराची में मुनक़दा तकरीब में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल नदीम रजा और नेवल चीफ एडमिरल मजीद अमजद खान नियाजी ने शिरकत की। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।